प्यारे बच्चों, आज हम रहीम के दोहे इस पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने रहीम का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ लिया था और जीवन परिचय के पश्चात हमें रहीम के दोहे पढ़ने हैं। इन दोहों को पढ़ने से पहले आप ये समझ लें कि इनमें से प्रश्न किस तरह का आएगा। तो इनमें से 8 नंबर का प्रश्न आ सकता है जो पद्य से संबंधित पूछा जाता है। उस 8 नंबर के प्रश्न में हमें करना क्या होता है कि एक तो संकेत लिखना होता है दोहे का। आप जानते हैं संकेत किसी भी पद्य के, किसी भी छंद के पहली पंक्ति के पहले 2 शब्द और अंतिम पंक्ति के अंतिम 2 शब्द लिख करके लास्ट में पहले 2 शब्द लिख करके डैश 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 लगाते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं और उसके बाद में अंतिम 2 शब्द लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, इस हिस्से से और इस हिस्से तक की हम व्याख्या करेंगे। इसका मतलब ये होता है, इसको हम कहते हैं संकेत। तो मैंने आपको पहले पाठ में बता ही दिया था, अब तक बताता आ रहा हूँ, फिर मैंने सोचा अभी बता देता हूँ। इसके बाद में आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में 3 चीज़ें मेन होती हैं। किस पुस्तक से लिया गया है कोई भी हिस्सा, किस कवि ने लिखा है और किस पाठ के नाम से है। तो हमने वो सब चीज़ें नीचे संदर्भ में मेंशन करने की कोशिश की है। प्रस्तुत दोहा, ये हर एक दोहे के लिए यही संदर्भ होगा। संदर्भ, एक पाठ का संदर्भ कभी बदला नहीं करता, प्रसंग बदलता है, संदर्भ सेम रहता है। तो प्रस्तुत दोहा आप पहले दोहे का लिखें, दूसरे दोहे का लिखें या तीसरे दोहे का लिखें, आपको संदर्भ यही लिखना होगा। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि रहीम या रहीम दास भी लिख सकते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना भी लिख सकते हैं। आपको जितना नाम अच्छे से याद रह जाए। रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली इनकी पुस्तक का नाम है। रहीम ग्रंथावली जो संकलित की गई है बाद में से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, कोई अलग नाम नहीं है, उसका नाम है हिंदी। और हिंदी में उसमें अलग अलग खंड हैं। तो हिंदी के काव्य खंड में संकलित, ये कहाँ संकलित है, कहाँ इकट्ठा किया गया है इसको, जो हिंदी पुस्तक है उसके काव्य खंड में। ठीक है बेटा। और संकलित दोहा शीर्षक से लिया गया है। रहीम के दोहे हम पढ़ रहे हैं, मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये दोहा शीर्षक से लिया गया है या अवतरित है या उद्धृत है, जैसे चाहें आप लिख सकते हैं ये। तो हमें संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ के बाद में हमें प्रसंग लिखना होता है। अच्छी व्याख्या करने के लिए प्रसंग लिखना भी जरूरी है। ठीक है। तो आपको फिर प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग में क्या है, प्रसंग जिस दोहे को आप लिख रहे हैं, जिसकी आप व्याख्या कर रहे हैं, हर उस दोहे का प्रसंग अलग हो सकता है। तो प्रसंग से मतलब ये होता है कि किस संदर्भ में, किस विषय में बात कही गई है, और जिस विषय में बात कही गई हो उस विषय को लिखना वो प्रसंग कहलाता है। केवल ये बता देना कि इसमें इस विषय का वर्णन किया गया है। हर एक दोहे का अलग अलग होगा, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। अब हम चलते हैं अपने पहले दोहे की तरफ। आप दोहा पढ़ लें अच्छे से, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्यारे बच्चों, रहीम जी का यह प्रथम दोहा अत्यंत महत्वपूर्ण दोहा है। इस दोहे में रहीम जी ने उत्तम प्रकृति वाले लोगों के विषय में बतलाया है कि जिनकी प्रकृति, प्रकृति कहते हैं बेटा स्वभाव, आदतें, ठीक है ना, व्यक्तित्व, जिन लोगों का व्यक्तित्व, जिन लोगों का चरित्र, जिन लोगों का स्वभाव उत्तम होता है, उनका बुरी संगति भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। सामान्यतः आज तक आपने जो सुना है
वो यही सुना होगा, माता पिता कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, इस बुरे लड़के। देखिए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस कक्षा में पढ़ते हैं, वहाँ आपको कुछ लड़के, कुछ लोग ऐसे ज़रूर दिखते होंगे जिनके बारे में कक्षा में अध्यापकों की, समाज में अपने माता पिता की या और अन्य लोगों की राय अच्छी नहीं होती। उनमें कुछ ऐसे दुर्गुण होते हैं, कक्षा के बच्चों में भी वो दुर्गुण हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बाहर के लोगों में ही हो, कक्षा के लोगों में भी बुराइयां बच्चों में दिखती हैं। तो उन दुर्गुण वाले बच्चों को क्या कहते हैं? बुरा बच्चा। ऐसे ही जो दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, पान तंबाकू खाता हो और किसी प्रकार का नशा करता हो, उसको भी समाज में क्या कह देते थे? बुरा व्यक्ति। और अभी तक हमें यही सीख दी जाती है कि बुरे व्यक्ति के पास बैठोगे तो तुम भी बुरे हो जाओगे, इसलिए बुरों की संगति से बचो। कहीं तक बात ठीक भी है, ठीक है ना? सभी लोग ये कहते हैं और आज तक हम ये भी सुनते सीखते आए हैं, तो ये बात ठीक भी है कहीं तक। लेकिन यहाँ रहीम जी का जो मत है वो थोड़ा सा अलग है। रहीम जी कुछ और कहना चाहते हैं। रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति उत्तम है, प्रकृति कहते हैं स्वभाव, प्रकृति कहते हैं आदत, प्रकृति कहते हैं गुण, अगर किसी व्यक्ति में उत्तम गुण है, उत्तम तो आप जानते ही अच्छे गुण हैं, किसी व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, किसी व्यक्ति की आदतें अच्छी हैं, तो का करि सकत कुसंग, तो उसका कुसंग भी का करि सकत, क्या कर सकता है? अर्थात अच्छी आदतों वाले व्यक्ति को बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं सकती, उसका कुछ नुकसान कर नहीं सकती। क्यों? उदाहरण देकर के समझाते हुए कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि चंदन के पेड़ के आसपास सर्पों की उपस्थिति रहती है। चंदन के पेड़ की टहनियों पर सांप रहते हैं, उसकी जड़ में बिल बना रख करके सांप रहते हैं। तो चंदन के वृक्ष के आसपास सांपों की उपस्थिति पाई जाती है, लटके रहते हैं। यहाँ रहीम जी ने उदाहरण दिया कि चंदन विष व्यापत नहीं, जो सांप होता है वो जीवन हरने वाला, विष धारण करने वाला होता है। यानी जो एक डंक मार दे किसी को तो किसी की जान ले ले, प्राण ले ले, ऐसा विष जिस सांप के अंदर होता है। वो सांप किससे लिपटे रहते हैं? वो सांप लिपटे रहते हैं चंदन के वृक्ष से, चंदन के वृक्ष से सांप। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि सांप जहरीला होता है और वो चंदन के वृक्ष पर लिपटा रहता है, तो क्या चंदन के वृक्ष पर सांप के जहर का कोई प्रभाव होता है? लोग बताते हैं और हम लोग देखते हैं इस चीज को कि चंदन की लकड़ी पर सांप के जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। तो चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन की लकड़ी पर विष का कोई प्रभाव नहीं होता। लिपटे रहत भुजंग, उसके चारों तरफ सांप, भुजंग कहते हैं बेटा सांप, सर्प लिपटे रहते हैं। और जहरीले से जहरीले सर्प के चंदन की लकड़ियों से लिपटे रहने पर भी चंदन की लकड़ी के ऊपर सांप के जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस बात से क्या बात समझ में आई कि यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है, किसी व्यक्ति की आदतें अच्छी हैं, तो अगर वो किसी बुरे व्यक्ति के पास बैठ भी जाता है, बैठता उठता रहता भी है, तो भी उस व्यक्ति के स्वभाव पर बुरे लोगों के स्वभाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि इस दोहे को पढ़कर आप अपने मम्मी पापा से ये कहने लगो कि सर ने तो पढ़ाया है और रहीम जी ने लिखा है कि बुरे लोगों के साथ बैठ करके भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम गलत लोगों के, जो लोग माता पिता को पसंद नहीं, टीचर्स को पसंद नहीं, खराब अच्छे बेकार लोग हैं, अच्छे व्यवहार के, अच्छे स्वभाव के नहीं है, उनके साथ आप बैठना शुरू कर दें। नहीं, उन्होंने एक शर्त लगा दी है। रहीम जी ने यहाँ शर्त लगाई है। क्या शर्त लगाई है? किस पर प्रभाव नहीं पड़ता बुरे लोगों की संगति का? बाकी पर तो पड़ता ही पड़ता है, बाकी पर तो स्वभाव का, दूसरे के खराब व्यवहार का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, किन्हीं किन्हीं पर नहीं पड़ता। वो कौन है? वो है जो रहीम उत्तम
उत्तम प्रकृति, ये शर्त है। तो अगर आपकी प्रकृति उत्तम है तो आपको किसी से कहने की जरूरत ही नहीं है, आपसे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे काम किसी के साथ भी बैठोगे, उठोगे, रहोगे, तब भी आप पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो अपनी प्रकृति को उत्तम बनाना है हमें, और यदि हमारी प्रकृति उत्तम होगी तो हम किसी गलत के पास कुछ समय बैठ भी जाएंगे, चले भी जाएंगे, तो हम पर उसकी बुराइयों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक हो गई व्याख्या। हमने संकेत लिखा, संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा, और इसको हम कहते हैं व्याख्या करना, बड़ा करके किसी चीज को समझाना। तो यहाँ उदाहरण देकर के इन्होंने समझा दिया। अब एक चीज मैंने और बताई थी पिछले पाठों में, एक होता है 2 नंबर में आता है, अलग से 2 नंबर होते हैं इसके, व्याख्या करने के बाद भी 2 नंबर होते हैं, और वो होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में 3, 4, 5 चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक पंक्ति, एक लाइन, कम से कम एक सेंटेंस वो लिख दें जिसके बारे में हमने व्याख्या की है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो एक लाइन हमने प्रसंग में लिखी थी कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने उसके विषय में, व्यक्ति के उत्तम प्रकृति के विषय में बताया है, तो ये एक लाइन हमारी काव्य सौंदर्य में हो सकती है। रहीम जी बताते हुए कहते हैं, उत्तम प्रकृति की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जिसकी प्रकृति उत्तम होती है उसका कुसंग भी, बुरी संगति भी, कुसंग, कु मानी बुरा, संग मानी संगति, बुरी संगति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। एक पंक्ति तो ये हो गई। फिर अगली चीज होती है रस। रस कौन सा है? तो इसमें शांत रस है, ठीक है। छंद कौन सा है? पहले ही लिख चुके हैं हम, छंद दोहा है। अलंकार की बात आती है, तो अलंकार इसमें एक तो है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है, पहले भी हमने समझाया था, काव्य में जहां एक अक्षर बार बार आए, लगातार 2-3 शब्दों में कोई एक अक्षर आ जाए, तो वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और तो अनुप्रास इसमें देखेंगे हम, जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो यहां तक तो है नहीं, एक अक्षर आया नहीं किसी में भी। का करी, तो का और करी आ गया। सकत कुसंग, इसको भी अगर आप मान ले तो। चंदन विष और व्यापत, वाह आ गया, है ना। तो ऐसे करके एक तो हो गया इसमें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के अलावा इसमें एक अलंकार है दृष्टांत। अब भाई आप छोटे हैं दृष्टांत अलंकार को समझने के लिए, लेकिन अगर समझना चाहेंगे तो समझ भी सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एक सामान्य रूप से बात कहे और उसका समर्थन किसी उदाहरण के द्वारा कर दे अपनी बात का, वहां दृष्टांत होता है। दृष्टांत कहते हैं उदाहरण को। दृष्टांत किसे कहते हैं? उदाहरण देना। यहां आपने देखा रहीम जी ने सामान्य बात क्या कही? सामान्य बात ये कही रहीम जी ने कि जिस व्यक्ति की प्रकृति, जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम होता है, उसकी बुरी संगति भी उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकती। ये एक सामान्य बात थी। अब इसको मजबूत कैसे किया उन्होंने? उदाहरण क्या दिया, दृष्टांत क्या दिया? ये प्रसिद्ध दृष्टांत दे दिया, इसको सब जानते हैं, और इस बात को सुनकर के सबको समझ में आ जाती है कि हाँ भाई सही बात कह रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम का ये स्वभाव है, रहीम अपने सभी दोहों में लगभग दृष्टांत अलंकार का तो प्रयोग करते ही करते हैं, सभी दोहों में दृष्टांत। तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, भाषा हो गई ब्रज, ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इस तरह से इतने से भी, इतना भी अगर आप लिख देंगे, आपका 2 नंबर का काव्य सौंदर्य भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये दोहा एक पहला पूरा हो गया। रहीमन प्रीति सराहिए, अगले दोहे की तरफ चलते हैं। दूसरा दोहा, रहीमन प्रीति सराहिए, मिलत होत रंग दून, ज्यों हरदी जर्दी तजय, तजय सफेदी चून। यहाँ रहीम जी अब प्रसंग पर आ जाते हैं फिर से। तो ये तो संकेत हो जाएगा, रहीमन प्रीति सफेदी चून, ये तो हो गया संकेत। संकेत के बाद में हम फिर व्याख्या पर आते हैं, प्रसंग संदर्भ पर आते हैं। तो संदर्भ हमने नीचे लिख रखा है, सेम यही संदर्भ हो जाएगा। अब इसका प्रसंग क्या होगा? रहीम जी ने यहां सच्चे प्रेम की सराहना की है, सच्चे प्रेम के विषय में बताया है। कौन से प्रेम की सराहना करनी चाहिए, उस प्रेम के बारे में, सच्चे प्रेम के विषय में बताया है। तो क्या है? रहीमन प्रीति सराहिए, मिलत होत रंगदून, ज्यों हरदी जर्दी तजय, तजय सफेदी चून। रहीम जी कहते हैं भैया
ऐसे ही सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। सराहना तो जानते हैं, प्रशंसा करनी चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए। ऐसे ही सच्चे प्रेम के विषय में सब लोगों के सामने चर्चा करनी चाहिए। कौन सा सच्चा प्रेम? रहीमन प्रीति सराहिए, उसी प्रीति की, प्रीति कहते हैं प्रेम, उसी प्रेम की सराहना करो, उसी प्रेम की प्रशंसा करो, बड़ाई करो। कौन से की? मिलत होत रंग दून, उस प्रेम की बड़ाई करनी चाहिए जिस प्रेम में दो प्रेमियों के आपस में मिलने पर उस प्रेम का रंग जो है दून हो जाए। दून कहते हैं दो गुना। कैसा? दो गुना। दोनों प्रेमियों के प्रेम का रंग दो गुना हो जाए। कहना क्या चाहते हैं, उस बात को समझना है। कहने रंग दो गुना होने से मतलब क्या है? रंग दो गुना होने से बेटा मतलब है कि दोनों प्रेमी अपना अपना अभिमान, अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी आवश्यकताएं छोड़कर जब अपने प्रेमी के लिए, अपने साथी के लिए जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं, सोचना प्रारंभ कर देते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, उस अवस्था में दोनों की इच्छाएं पूरी भी होती हैं और प्रेम का जो रंग है वो दो गुना होता जाता है। वो प्रेम आपस में बढ़ता जाता है। जब हम अपनों के विषय में सोचते हैं, जब हम अपनों के लिए पहले सोचते हैं, अपनी इच्छा छोड़ते हैं और अपनों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उस अवस्था में प्रेम क्या होता है? दो गुना होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसके विपरीत आप अपने बारे में सोचने लगें, सिर्फ अपना अपना करने लगें और अपनों को ऐसे ही छोड़ दें, तब क्या होता है? प्रेम में कमी हो जाती है। लोग वही दोनों होते हैं लेकिन दोनों का प्रेम घट जाता है। तो प्रेम को अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तब हमें करना ये पड़ेगा कि हमें दूसरे के प्रेम, दूसरे की इच्छाओं की, अपने साथी की इच्छाओं की, अपने प्रेमी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। तब अपने आप दोनों का प्रेम बढ़ करके और ऊंचा हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक, पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। रहीमन प्रीति सराहिए, रहीम जी कहते हैं ऐसे ही प्रेम की सराहना करनी चाहिए। कैसे प्रेम की? कि मिलत होत रंगदून, दोनों प्रेमी अपनी अपनी इच्छाओं को छोड़कर अपने अपने प्रेमी की इच्छाओं के लिए जब कार्य करने लगते हैं तो दोनों का मिलकर के रंग जो है प्रेम का वो दो गुना हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब दृष्टांत अलंकार देख लो इसमें भी। अब फिर एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। क्या कहते हैं? ज्यों हरदी जर्दी तजय और तजय सफेदी चून, जैसे हल्दी जर्दी, जर्दी कहते हैं पीलापन, कहते हैं पीला जर्द हो गया। जर्द क्या होता है? जर्दी या जर्द हो जाना, तो उस जर्द कहते हैं पीलापन। ज्यों हरदी, हरदी का मतलब हल्दी, जर्दी तजय अपनी पीलेपन को त्याग देती है, तजय सफेदी चून, और चून का अर्थ यहाँ आटा नहीं है। कभी कोई बच्चे कभी कभी ऐसे लगा लेते हैं। चून का अर्थ है बेटा चूना। चूना तो आप जानते हैं ना, सफ़ेद जो कत्था के साथ लगाया जाता है पान में, और जो पहले पुताई उताई के भी काम में आता था, अभी सड़कों पर डालने के काम में आता है, वो वाला चूना। तो आप चूने को लीजिए थोड़ा सा, और आप थोड़ी सी हल्दी को लीजिए और इन दोनों तत्वों को मिला दीजिए, रगड़ करके एक में पानी डाल करके इनको मिला दें। अभी हल्दी जो पीली होती है और चूना जो सफ़ेद होता है, ना तो अब हल्दी वहाँ पीली रहेगी और ना तो वहाँ चूना सफ़ेद रहेगा। यानी चूना अपनी सफ़ेदी छोड़ देगा हल्दी से मिल करके और हल्दी अपना पीलापन छोड़ देगी चूने से मिलकर के, और दोनों मिलकर के नए लाल रंग का निर्माण कर देंगे। कैसे रंग का निर्माण कर देंगे? लाल रंग का। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि जब दोनों ने अपने अपने स्वाभिमान को छोड़ दिया, अपने अपने अहम को, अहंकार को छोड़ दिया, अपनी इच्छाओं को, अपने रंग तक को छोड़ दिया, तब क्या हुआ? दोनों से मिलकर के एक नया रंग पैदा हुआ, नए रंग की उत्पत्ति हुई। और रंग भी कैसा? लाल रंग। और लाल रंग आप जानते हैं प्रेम का प्रतीक माना जाता है। प्रेम का
उससे संबंध जोड़ा जाता है लाल रंग से। तो क्या हो जाता है, ज्यों हरदी जर्दी तजे, जैसे हल्दी पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफेदी छोड़ देता है और नए रंग को उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही जब दो प्रेमी मिलकर के अपनी अपनी इच्छाओं को और अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके अपने प्रेमी के लिए काम करने लगते हैं, अपने प्रेमी के जीवन की सुख के लिए सोचने और कार्य करने लगते हैं, तब जो प्रेम है वो ऐसा हो जाता है जिसकी सब लोग, बड़े बड़े लोग भी जिसकी सराहना करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं। और सच में ऐसे ही प्रेम की प्रशंसा करने के लिए रहीम जी ने इस दोहे में कहा है। अब इसका आप काव्य सौंदर्य लिख लेंगे। रस वही है, शांत है, छंद वही है, दोहा है, अलंकार वही है, अनुप्रास हो जाएगा, दृष्टांत हो जाएगा, दोनों अलंकार तो रहेंगे ही रहेंगे, कम से कम भाषा इसकी भी ब्रज रहेगी। तो अब आप हर एक दोहे का साथ साथ इसी तरह से करते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इनका जो व्याख्या वाला हिस्सा है वो भी इस बार आप तक मैं फोटो खींच करके डाल दूँ, आप समझिए। और उसको केवल मैं इसलिए आपको अभी फ़ोटो खींच करके नहीं डाल रहा हूँ कि आप फ़ोटो खींच करके डाल के केवल कॉपी पे उतारने का काम करेंगे और आप इस वीडियो को नहीं सुनेंगे उतना। आप ऐसे समझिए जैसे आपके सामने क्लास चल रही है, मैं सामने पढ़ाता हूँ तब भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अभी वीडियो से आपको मिल रहा है तो आप इसको भी ध्यान से अगर सुन लेंगे, किताब सामने, अब तो इसमें तो किताब की भी आवश्यकता नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसी से सुनिएगा, मन से सुनेंगे तो आपको जरूर तैयार हो जाएगा। अगला तीसरा दोहा, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। प्रसंग समझ लें, संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग समझ लें। उच्च कोटि के अच्छे जो लोग हों, अगर वो रूठ जाएं, सुजन, सु मानी अच्छे जन, अच्छे लोग अगर रूठ जाएं तो उनको बार बार मना लेना चाहिए। उनसे संबंध, अच्छे लोगों से कभी भी हमें अपने संबंध खराब करने नहीं चाहिए। यहाँ रहीम जी यही कहते हैं, टूटे सुजन, टूटे सुजन मनाइए, टूटे हुए, रूठे हुए सुजन, सज्जनों को मनाइए, मना लेना चाहिए। कब, कितनी बार? जो टूटे 100 बार। अगर अच्छे लोगों से किन्हीं कारणों से 100 बार भी यदि रिश्ता टूट जाए, संबंध टूट जाए, और आपको ये पता है कि आपके जीवन के लिए ये अच्छे हैं, ये वास्तव में सच्चे हैं, सज्जन हैं, उच्च कोटि के जन हैं, अच्छे लोग हैं, तो बेटा ऐसे लोगों को, रहीम, मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रहीम जी कह रहे हैं कि ऐसे अच्छे और सच्चे लोगों को सैकड़ों बार तक भी मना लेना चाहिए। होता क्या है, आपकी गलती होती है, आप पढ़े नहीं होते, आपने अपना काम नहीं किया होता ना, और ऐसी कंडीशन में अगर मम्मी पापा आपको डांट दें, अगर आप पर नाराज़ हो जाएं और माँ बोलना बंद कर दे, तो आप क्या करते हो, आप भी उल्टा बोलना बंद कर देते हो और आप अलग से जाकर के पढ़ जाते हो और फिर उल्टे माँ बाप को आपको मनाना पड़ता है। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपके लिए माता पिता से अच्छे जन, सुजन और सज्जन और आपके लिए लाभकारी संसार में और दूसरा कोई हो नहीं सकता है। तो यदि ऐसे लाभकारी माता पिता, ऐसे गुणकारी, ऐसे हमारे मार्गदर्शक, ऐसे हमारे जीवन को अच्छाई की ओर ले जाने वाले, हमारे जीवन को बनाने वाले, हमारे जीवन का निर्माण करने वाले, हमें शिक्षा दिलाने वाले, हमारी जीवन की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले माता पिता, गुरुजन या अन्य कोई दादी बाबा, कोई परिवार के बड़े जिनसे हमें हमारे जीवन को संवारने का सहयोग मिल रहा है, ऐसे सज्जन लोग अगर आपसे कभी रूठ जाएं, कभी टूट जाएं, कभी छूट जाएं, तो उनको मना लेना चाहिए, बार बार मना लेना चाहिए। कितनी बार मना लेना चाहिए?
बार बार, 100 बार, सैकड़ों बार। 100 बार का मतलब ये नहीं कि साहब 101वीं बार रूठ गए। तो पहली बात तो एक आदमी 100-101 बार नहीं रूठेगा, और अगर रूठ जाए तो कभी चलो आप गिनते ही रहो कि ना जी 90 हो गए, 91 बार रूठ गए, अब मम्मी 92 बार रूठ गई। अब 100 बार को कहा था सर ने, और रहीम जी भी 100 बार को कह रहे हैं। 100 बार का मतलब 100 पे आगे खत्म हो जाना नहीं है, सैकड़ों बार। क्या मतलब है? सैकड़ों बार। तो जो टूटे 100 बार, अगर सैकड़ों बार भी अच्छे लोग, सच्चे लोग, सुजन, सु का अर्थ होता है बेटा अच्छा, सुजन, ऐसे जन जो अच्छे हैं हमारे जीवन के लिए, अगर रूठ जाएं, टूट जाएं, छूट जाएं, उनको मना लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़े कवि का वचन है। वो कहते हैं, और कितनी बार कि सैकड़ों बार तक मना लो, क्या जाता है। अब उदाहरण देकर फिर दृष्टांत अलंकार आ गया। अब उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। अब मैं कभी भी पूछूंगा आपसे कि रहीम के दोहों में प्रमुख रूप से कौन सा अलंकार है, तो दृष्टांत है। और कौन है? अनुप्रास तो होगा ही, कोई छोटा मोटा और आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा, दोनों तो हैं ही हैं। तो आपको ये बात जीवन भर याद रहनी चाहिए कि रहीम के काव्य में, रहीम के दोहों में कौन सा अलंकार है। कभी बड़ी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, किसी बड़े एग्जाम में भी जीवन में कभी पूछा जा सकता है। तो दृष्टांत अलंकार है। और दृष्टांत अलंकार अच्छे वाले जो बच्चे होंगे, मैं समझता हूँ वो तो समझ भी गए होंगे कि दृष्टांत क्या है। दृष्टांत है एक प्रसिद्ध उदाहरण को देना। यहाँ कहते हैं रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम जी कहते हैं कैसे मना लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मुक्ताहार, मुक्ता कहते हैं बेटा मोती, कीमती मोती। और मोती किसी भी तरह के हो सकते हैं, सोने के भी मोती हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, हीरा पन्ना आदि रत्नों के भी मोती हो सकते हैं पड़े हुए, जिनका हार बना हुआ हो, या अन्य सच्चे मोती वाला हार आता है, माला आती है, वो भी मोती हो सकते हैं, उनका कोई हार बना हुआ हो। अगर वो धागा कमजोर हो जाने से, नहीं, धागा कमजोर हो जाने से, झटका लग जाने से, किसी भी तरह से वो टूट जाए और उसके मोती दाने बिखर जाएं, तो आप क्या करते हैं? चलो टूट गया, सोने के मोतियों का हार था, टूट गया, गिर जाने दो, कौन मनाए, कौन बटोरे इसको? ऐसा करते हैं क्या? करेंगे क्या? करना चाहेंगे क्या? नहीं ना। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन में उन मोतियों की कीमत है, तो उससे कहीं ज्यादा मोती तो हो या ना हो, काम चल जाएगा। एक बार को टूट भी जाए, छूट भी जाए तो। लेकिन अपने जीवन को अच्छा करने वाले जो माता पिता आदि हैं, जो अन्य लोग हैं, जो हमारे जीवन को संवारना और सजाना चाहते हैं, वो रूठ जाएंगे तो कैसे चलेगा भाई? तब तो नहीं चलेगा ना। फिर भी उदाहरण दिया उन्होंने, रहीमन फिर पोइए, जैसे आदमी जितनी बार माला टूट जाती है उतनी बार नए धागे डाल करके उसको पिरो लेता। पोइए का अर्थ है पिरो लेता है, माला को दोबारा से मोती मोती को बीन करके इकट्ठा करके, और पुनः धागा, वो धागा काहे का? प्रेम का ही तो धागा है, आगे उसकी भी बात आएगी। तो वो धागा क्या है? उस प्रेम के धागे से फिर सारे मोतियों को एक साथ मिला करके और एक सुंदर सी माला तैयार कर लेता है। वैसे ही जैसे व्यक्ति माला के मोतियों को पिरो लेता है बार बार, और जितनी बार टूटती है उतनी बार पिरो लेता है, ठीक वैसे ही अच्छे और सच्चे लोग, सज्जन लोग, प्रियजन लोग जब जब हमसे रूठ जाएं, टूट जाएं, छूट जाएं, तब तब हमें क्या करना चाहिए? उनको मना लेना चाहिए। वो जितनी बार भी रूठें उतनी ही बार हमें उनको मना लेना चाहिए। ऐसा करने से हमें लाभ ये होता है कि हमारे जीवन की जो पद्धति है, हमारे जीवन का जो मार्ग है, वो आगे के लिए सरल होता जाता है, प्रशस्त होता जाता है।